बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, मनिए न छुड़ायो। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखों नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धनी के लाडले प्यारे सुंदर साथी, सागर ग्रंथ शुरू करने से पहले अब हम सबसे पहले सुषमा जी से एक भाव सुनेंगे। सुषमा जी अपना भाव रखेंगे। हाँ जी सुषमा जी, आइए आप अपना भाव रखिए। प्रणाम जी आपको। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं सागर ग्रंथ प्रकरण 6 से अपना भाव रखूंगी। ए चरण निमखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। ए चरण निमखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। ए निस्बत हक अरस की, ए निस्बत हक अरस की, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। एक चरण निमखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। चित खींच लिया इन चरणों, मोहि सब विध करी धन धन। चित खींच लिया इन चरणों, मोहि सब विध करी धन धन। ए सिफत करूं क्यों इन जुबा, ए सिफत करूं क्यों इन जुबा, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। एक चरण निमखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। जो जानो त्यों महबूब करो, ए सुख दिया ना जाए दूजे किन। जो जानो त्यों महबूब करो, ए सुख दिया ना जाए दूजे किन। कहूँ तो जो दूजा कोई वही, कहूँ तो जो दूजा कोई वही, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। एक चरण निमखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। करत चरण
छोड़ी राखी ये माहे नैनन, धनी देवी सहोर सब विध, तो नैनो निरखो निस दिन, धनी देवी सहोर सब विध, तो नैनो निरखो निस दिन, आठों ज्ञान 64 घड़ी, आठों जाम 64 घड़ी, मेरे जीव के एही जीवन, मेरे जीव के एही जीवन, ए चरण निमखना छोड़ी राखी माहे नैनन, ए निस्बत हक अरस की, ए निस्बत हक अरस की, मेरे जीव के एही जीवन, मेरे जीव के एही जीवन, ए चरण निमखना छोड़ी राखी ये माहे नैनन, ए चरण निमखना छोड़ी राखी ये माहे नैनन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत ही सुंदर वाणी का ये प्रकरण। ये चरण निमखना छोड़िए राखिए माहे नैनन, ये निस्बत हक अरज की, मेरे जीव के यही जीव। एक पल के लिए निमक, एक पल के लिए भी इन चरणों की शोभा को हमें नहीं छोड़ना। किसके? श्यामा जी के चरणों की। राखिए माहे नैनन, रूह के नैनों में इसको बसाना है। ये निस्बत हक, इन चरणों से मेरी परम धाम से ही मूल निस्बत है, क्योंकि मेरे जीव के यही जीवन। अति सुंदर प्रकरण। हमें बहुत बड़ी सिखापन मिलेगी आगे चल करके, हम सुनेंगे जब इसका, कि चितवन जब करते हैं तो सिर्फ राज्य की ही शोभा का वर्णन, शोभा को ना देख के श्यामा जी की शोभा को भी देखिए, उनकी चरणों की भी शोभा को देखिए, नख से शिर तक सारे अंगों की शोभा को देखिए। क्योंकि महामती जी कह रहे हैं कि मैं इन चरणों को एक पल भी छोड़ना नहीं चाहती। राज्य से प्रार्थना करती कि ये चरण जो है मेरे जीव के जीवन है, इसको एक पल भी नहीं छोड़ना। अब हम शुरू करते हैं अपना सागर ग्रंथ मीनू जी के द्वारा। प्रणाम जी मीनू जी। प्रणाम जी दीदी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रकरण हमारा दीदी ये चौथा है ना किरण दीदी? हाँ जी। अब कल किया था आपने? नहीं, कुछ नहीं किया, वही वही कल नहीं किया। अच्छा। कल हमने पांच ही भोम में ही ज्यादा देर लगा ली थी। अच्छा, ओके। कल नहीं किया। मैंने सोचा कर लिया, पता नहीं नहीं, मुझसे नहीं। नहीं किया दीदी। कल ठीक है। पांचवी भोम में ही रमते रहे सब। ठीक है सुंदर साथ जी, हमारी चौपाई चल रही है 11। अरस परस यूं हक सो, आराम लेवे सब कोई। एक दिल्ली का सागर चल रहा है। अति सुख पावे बड़ी रूह, ए तिनके अंग सब सोए। इस प्रकार परस्पर सभी सखियां धनी से प्रेम और आनंद की लीला करती हैं। अक्षरातीत की दिल स्वरूपा श्री श्यामा जी अपने प्रीतम के प्रेम में बहुत अधिक आनंद का अनुभव करती हैं। ये सभी सखियां उन्हीं की अंग स्वरूपा हैं। जो सुख पावत बड़ी रूह, सब तिनके सुख सनकूल। ज्यों जल मूल में सींचिए, पहुंचे पात फल फूल। श्यामा जी धाम धनी से जो सुख प्राप्त करती हैं, वह सुख
सभी आत्माओं को आनंदित करने वाला होता है। जिस प्रकार किसी वृक्ष की जड़ में पानी देने से वह पत्ती पत्ती और प्रत्येक फूल और फल में पहुंच जाता है, ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है, त्यों सुख जेता हक का पहुंचत है बड़ी रूह को। बड़ी रूह का सुख रोहन आवत है सब मोह। उसी प्रकार श्री राज जी का आनंद श्यामा जी में पहुंच जाता है और उनका आनंद सभी सखियों में आ जाता है। भावार्थ में बता रहे हैं कि वृक्ष की जड़ में पानी डालने पर पत्ते पत्ते और डाली डाली तक उसके पहुंचने की बात मात्र दृष्टांत के रूप में इसीलिए कही गई है। ये देखो दीदी, चौपाई में भी दृष्टांत दिया ना, है ना जी। ताकि वह दर्शाया जा सके कि मार्फत में छिपा हुआ प्रेम और आनंद हकीकत के रूप में किस प्रकार प्रकट होता है। इसको सांसारिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वस्तुतः परमधाम की वाहिदत में सबका प्रेम और आनंद बराबर ही होता है। या भूखन या वस्त्र सिनगार के बखत एक पहने सुख दूजी को यूं सबो सुख होत अतंत। श्रृंगार के समय जब कोई ब्रह्म सृष्टि किसी वस्त्र या आभूषण को धारण करती है तो उसका आनंद दूसरी को होता है। इसी प्रकार एक दिली होने से सभी सखियों को वह आनंद प्राप्त हो जाता है। इसका एक उदाहरण दे सकते हैं सुंदर साथ जी? जब हम लीलाओं में करते हैं, जैसे कौन सी भोम में याद आ रहा होगा, मेरे दिल में जो आ रहा है, बाकी औरों के भी आ ही गया होगा। आशी दीदी, खोल लो आशी दीदी आप। हाँ जी, तीजी फॉर्म में हाँ जब जी। श्यामा जी का हाँ। मिलावा लेके जाती हैं हम सब सखियां। मांग भरने का ना जो आनंद हाँ, है ना, कितना अच्छा मांग लग रहा भरी। होगा। वो पल हाँ, याद करें हम सब सुंदर साथ। फूल कितना माला भी डालती हैं, है ना। हम्म, फिर मांग का तो क्लियर ही छपाई है, बिल्कुल। हाँ, है ना। स्वर्णा दीदी, आप कुछ और बता रहे तो वो भी बताओ। नहीं दीदी, प्रेम प्रणाम जी। हम्म। हमारा एक ही दिल्ली है। मेरे दिल में यही भाव आया और आशी दीदी में भी सेम उसी समय वही भाव आया कि तीजी बॉम्ब में ही चार चार सखियां श्यामा जी का श्रृंगार कराती हैं, चार सखियां राजी का। फिर राजी एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, श्यामा महारानी जी बीच की सीढ़ी में आते हैं। फिर राजी श्यामा जी की मांग भरते हैं, सभी सखियों की मांग भर जाती है। और फिर राजी श्यामा जी के गले में हार डालते हैं और श्यामा जी राजी के और सभी सखियों के फूल मालाएं गले में डल जाती हैं। प्रेम डल प्रणाम। जाती है। हाँ जी, ठीक है। या जो बखत, हाँ जी, और भी बोल रहे हैं सुंदर साथ जी। कृष्णा दीदी आ जाओ आप, और भी प्रणाम सुंदर साथ जी। के भाव हैं, वो भी बोलो, कोई बात नहीं। हाँ। जब खाने की कटोरियां एक दूसरी से छीन छीन के लेके जाते हैं और उनको खाना खिलाते हैं, फिर वो भी जैसे राजी अपने मुंह से निकालते हैं, दूध लेते, पेड़ा निकालते हैं, सखी को देते हैं या एक दूसरे के मुंह में डालते हैं। मतलब वो सारा सुख सबको ही मिलता है उस टाइम उनका भी। बिल्कुल। जब श्रृंगार कराते हैं तब भी सबको सुख मिलता है, उनको वहां बिठा के जब उनका श्रृंगार करते हैं। हाँ जी, जय श्री बहन। प्रणाम जी दीदी। शयन के मंदिरों में भी सखिया, एक सखी शयन के मंदिर में जाती है तो सब सखिया उसके मंदिर में जाती थे, पूरे के पूरे मंदिर में सब सखियों को प्रेम मिलता है धनी का, और धनी सबको एक ही तरह सबको प्यार देते हैं, रंग पर वाले देते हैं। हाँ जी, वीना दीदी आ जाओ। वीना दीदी। चौथी भाव में नृत्य होता है रात को, है
तो हाँ जी। सब जगह नृत्य होने लग जाता है अपने आप ही, सब जगह, हर पेड़ में, हर जगह जहाँ पशु पक्षी रहते हैं, पेड़ पौधे लगे, सब वहां पर नृत्य होने लग जाता है। कितनी लीलाएं याद आ गई ना, देखो, है ना। और कौन नई लीलाएं, देखो राज्य कितनी याद दिला रहे। हाँ बोल लो कृष्णा दीदी, पहले आप बोल लो, बाद में बबीता दीदी बोल लेंगे। एक पान बीड़े का भी है, जब पान देते हैं सबको हम्म, और सबको मिलता है। जैसे सोने के कमरे में भी है, जैसे सब अपने अपने कमरे में जाते हैं तो वहां भी उनको सबको सुख मिलता है, अपने अपने कमरे में जाती हैं, हम्म, उनकी अंदर इच्छा जागृत होती है। हाँ जी। वहां की हर चीज का ये है, झूले का क्या, हर सुख ही देखा जाए तो ये तो हम बस सबको सुख। वैसे ही याद कर रहे हैं, उत्सुकता चली जाती है ना कि चलो। जैसे पशु पक्षियों का मुजरा होता तब भी सबको सुख मिलता है, सब खुश हम्म। होते हैं एक दूसरे को देख देख के। हाँ झूला जी झूल। बबीता दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। दीदी जब वनों में सखियां जाती है तो वो भी सुख जोन सा, दूसरी सखियां रोगन के बाद राजी के पास बैठ जाती हैं, तो वो सखियां भी जोन सी वनों में जाती है वो भी वो सुख ले ही होती हैं भी। वो ऐसे नहीं है भी वनों में चली गई, उनको भी वही सुख मिल रहा होता है जो राजी के पास बैठी होती हैं। हम्म, ये भाव भी मन में आया था दीदी। बिल्कुल, बहुत अच्छा। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी। या जो बखत अरोग ने, या कोई अरस लज्जत, सो एक रूह से दूसरी सुख देख कहे पावत। भोजन के समय या परम धाम की किसी अन्य प्रेममयी लीला के समय किसी सखी को मिलने वाला आनंद देखने वाली या कहने वाली सखियों को भी प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण परम धाम स्वलीला अद्वैत होने से पूर्ण रूपेण जागृत है। वहां किसी से भी कोई भी बात छिपी नहीं रहती। किसी लीला के समय यदि कोई सखी वहां उपस्थित ना हो तो भी इच्छा मात्र से वह सब कुछ देखती है और उस आनंद का रसपान करती है। इस चौपाई में देखने या कहने से समान आनंद मिलने की बात केवल वाहिदत को समझाने के लिए है ना। कितनी अच्छी मजा आता होगा, कोई नहीं होती उसको अपने आप ही मिल रहा होता है। ये सुख बातें अरस की अलेखे अखंड, क्यों बरनो मैं इन जुबां बीच बैठ इन इंड। परमधाम के आनंद की ये बातें अखंड और अनंत हैं, अर्थात मानवीय बुद्धि से समझ में न आने वाली हैं। वहां की लीला का वर्णन मैं इस झूठे संसार में बैठकर इस झूठी जिह्वा से कैसे करूं। अब किसी को विश्वास थोड़ा ना होएगा कि वो नहीं है तो भी सुख ले रही है, लेकिन ये तो रूह को ही मजा आएगा सुन के, हर किसी को आने वाला भी नहीं है। मैं नेक कही इन विध की, सो अरस में विध बेसुमार। मैं नेक कही इन विध की, सो अरस में विध बेसुमार। इन मुख बानी क्यों कहूं, जाको वार ना पार। इस प्रकार परमधाम में प्रेम और आनंद की एक दिली में सराबोर अनंत लीलाएं हैं, जिनके बहुत ही थोड़े से अंश का मैंने वर्णन किया है। एक दिली के जिस आनंद की कोई सीमा ही ना हो, उसका वर्णन मैं इस संसार के मुख और शब्दों से कैसे करूं। तो कहा रसूल ने अरस में वाहिदत, सो कहा इन मायनों ए रूहें एक दिल एक चित। इसीलिए तो मोहम्मद साहब ने कहा कि परम धाम में वाहिदत है। उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि सभी का दिल और मन एक ही है। सो कहा इन मायनों, उन्होंने इसीलिए कहा कि सभी का दिल और मन एक ही है। एक रूह सुख लेत है, सुख पावत 12,000। तो कही जो चीज अरस की,
सो चीजें चीज अपार। कोई एक सखी जिस आनंद को प्राप्त करती है वह संपूर्ण 12,000 यानी कि सभी को प्राप्त होता है। यही कारण है कि परमधाम की प्रत्येक वस्तु का परिमाण अनंत है। और हम क्या करते हैं कि वो क्या छोटी सी बात कह रहे थे कल की, ये 3 सीढ़ी नहर ऊंची नीची, यहाँ तो कोई नाप ही नहीं है ना। हम कैसे मतलब कि अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई ये कैसे होएगा, अरे भाई कुछ सोच ही नहीं सकते, उसका परिमाण ही नहीं कर सकते। कितनी अनंत है, कितनी चेतनता है। चलो तो चबूतरे बैठ जाते हैं, उठो तो उठ जाते हैं, है ना। अक्षरातीत को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि वाहिदत के रूप में स्वयं धाम धनी ही लीला करते हैं। इसीलिए वहां किसी भी पदार्थ की सीमा नहीं है। यदि एक सखी का भाव श्यामा जी को लें, यदि एक सखी का भाव श्यामा जी को लें, तब तो 12,000 कहा जाएगा। किंतु यदि 12,000 सखियों में से किसी एक का प्रसंग हो तो शेष 11,999 सखियों के द्वारा सुख प्राप्त होने की बात होगी। क्या मतलब? अभी मैं आगे पढ़ती हूँ फिर बताना। यद्यपि परम धाम में सखियों की संख्या अनंत है, इस चौपाई में 12,000 का भाव है कि सभी सखियों से है। क्या मतलब आशी दीदी? हाँ, यही यही बताना चाहते हैं, वे सब एक है, एक गिनती में मत जाओ। जब है ही अनंत, अनंत को तो गिनती करके पिया जी हमें समझा रहे हैं वाहिदत का भाव। बस समझना तो वाहिदत का भाव है, जमा घटाव थोड़ी करनी है। हाँ, 12,000 को एक कह दिया क्योंकि 12,000 अनंत है, अनंत को 12,000 करके हमें समझा दिया समझा रहे हैं। ताकि समझ आए भी परमधाम में है कैसा। वाहिदत है बस, वाहिदत समझा रहे हैं ना, है हाँ तो जी अनंत। सुनीता दीदी, बिल्कुल। मैडम जी वाहिदत का ही भाव बता रहे हैं कि एक श्यामा जी को सुख मिल रहा है तो एक श्यामा जी को ही ले लें तो 12,000 उसी में आ गई, क्योंकि दिल श्यामा जी के अंदर है, वही 12,000 सखियों के अंदर है। और अगर एक सखी का भाव अलग से लिया जाएगा तो 11,999 सखियां बाकी की बची हुई कहलाएंगी। तो वहां तो बचा हुआ और वो है ही नहीं। एक वाहिदत ही को समझाने के लिए बोला जा रहा है कि एक कहें तो 12,000, मतलब श्यामा जी के अंदर ही 12,000 सखियां ही सब लीला में आ गई, तो अलग से कोई भाव है ही नहीं, क्योंकि अद्वैत भूमिका है, द्वैत तो वहां पे आ ही नहीं सकता। जहां द्वैत आएगा वहां गिनती आएगी ना, कि 12,000 में से एक कम किया तो 11,999 होंगी। लेकिन वहां द्वैत भाव तो है नहीं, वहां तो एक ही दिल है, अद्वैत भूमिका है। तो श्यामा जी का एक सखी का भाव श्यामा जी का लिया जाता है। हाँ जी सूरज जी, सुहागिन। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। जो सुनीता जी ने बोला बात सही बोली है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक भाव और रखना चाहूंगी। जैसे एक सखी का आता है प्रसंग, तो श्यामा जी को मिला ले तो 11,999 नहीं, वो 12,000 ही बनेंगे। वो सारे 12,000 ही कहलाएंगे तब भी। यद्यपि परम धाम की मैं संख्या कोई तो गिनती, अनंत है, गिनती हाँ ही जी, नहीं है। वो तो एक भाव लेके यहाँ कह दिया कि 12,000, है ना। हाँ जी। किरण दीदी, वैसे 12,000 का भाव किधर से लिया जाता है? कि हम कहते हैं ना 12,000 सखियां आई हैं, है ना। यहाँ लिया जाएगा क्योंकि हाँ बेशुमार न्याय शुमार में हाँ, ये क्लियर कर। वास्ते रूहन रूह के अंदर ये शोभा आ सके तो 12,000 की संख्या बताई गई है, वरना 12,000 संख्या तो वह है ही नहीं। 12,000 झूले हैं तो एक एक झूले में 12,000 कोई झूले कि बेअंत झूले हैं। माणिक पहाड़ में तो कोई झूला खाली ही नहीं है। तो कोई गोल हवेली खाली नहीं, कोई चौरस हवेली खाली नहीं, कोई पंचमहल खाली नहीं, कहीं कोई खाली नहीं है। तो इसका मतलब वहां पर ये सब अनंत है। समझाने के लिए ये सब बात है। 12,000 में ही जी सृष्टि नहीं समझ पाते हैं, मतलब आम सुंदर सा हाँ, नहीं समझ पाते, तो अनंत 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 कह देंगे तो कहेंगे तो गप्पे ही मार रहे हैं, गप्पे ही ऐसा मार तो रहे कुछ हैं। होएगा ही नहीं। सही बात है। हाँ जी चित्रा क्या कह चित्रा। रही है? चित्रा हाँ चित्रा जी। कवि है। प्रणाम जी।
मैं स्वामी जी के टीका में एक बार मैंने पढ़ा था कहीं पे, मुझे याद नहीं है किस ग्रंथ में था, उन्होंने बहुत प्यारा इसको यूं कह के समझाया हुआ था कि अनंत में से अगर अनंत को घटाएं या बढ़ाएं तो वो अनंत ही रहेगा, या कहीं उसको गुना करें या भाग करें तो भी अनंत रहेगा। तो मुझे ये बात बहुत प्यारी लगती है कि जब वो है ही अनंत, वहां ना घट बढ़ है, ना कुछ गुना है, ना कुछ है, क्योंकि वाहिदत है, स्व लीला अद्वैत है, एक ही राज्य का दिल सब में लीला कर रहा है। तो इसलिए वो बस सच में अंडरस्टैंडिंग के लिए 12,000 दे दिया है। लेकिन इससे आसान है यूं समझना कि जैसे नवरंग बाई जी का नृत्य अगर चौथी भौम में हो रहा है तो वो सारे जगह पे उसका प्रतिबिंब है, सब सखियां इधर उधर पुखराज में है, कोई दूर दूर तक आकाशी में कहीं पे भी, तो सबको सुख मिलता है क्योंकि वो है ही लीला सारी की सारी, सभी जगह एक सुख, एक रस, एक रंग, सबको वो नृत्य का सुख उसी समय मिल जाता है, कोई कहीं भी हो तो अनंत और वाहिदत का ही प्रसंग चल रहा है, हमारा प्रकरण वाहिदत का ही चल रहा है ना। बिल्कुल। हाँ जी, प्रणाम हाँ जी, जी। प्रणाम जी। जैसे अपन ग्राफ में डायग्राम बनाते थे तो बड़ी सी यूनिट को एक छोटे से इंच में या 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते थे, वही वहां का अनंत यहाँ के लिए 12,000 बराबर यूनिट कर दिया। विना बहुत दुनिया अच्छा में बताया, लाने के यूनिट ले लिए लिया ना बहुत अच्छा उदाहरण दिया। अनंत का बहुत अच्छा बताया, एक यूनिट ले लिया 12,000। लेकिन है ना, यहाँ आशी दीदी 12,000 ही रूहें आई है ना, पैसे 12,000 ही नहीं, तनों को लिया है ना अनंत यहाँ पे, तो क्यों नहीं, आशी दीदी? अनंत अनंत लाए हैं, अनंत। नहीं, यहाँ पे मैं यहाँ की नहीं बात नहीं कर रही नहीं हूँ। बीना बहन जी, नहीं, 12,000 ही यहाँ आई है यहाँ। 12,000 ही जीवों को यूज किया गया है, मतलब अच्छा, आत्माएं 12,000 ही। एक एक के दिल, एक बारी बात हुई थी सरकार से हमारी, तो मतलब जैसे हम लोग बैठे थे तो सरकार ने बोला एक एक के अंदर 12,000 हैं, उतनी जितनी जैसे हमने इच्छाएं ढेर सारी करी। उन्होंने मुझे समझाया, मैंने कहा कैसे आई हैं? कहते हैं कि हम जितनी भी इच्छाएं उस एक के अंदर डाल दी कि इसी तन से सारी पूरी करा लेंगे, तो टोटल 12,000 ही जीवों के ऊपर आत्माएं बिठाई है। वहां अनंत है, यहाँ पे 12,000 है। अच्छा, जी 12,000 ही यूज करें? यूज इतने ही करे, 12,000। मुझे नहीं पता। ये दीदी, किरण दीदी सही है ना ये वाली बात? 36,000 का मेला लगना है ना, 36,000 36,000 का मेला नहीं करना, 24,000 ईश्वरी 36,000 सृष्टि होंगी संयंत्र। और 12,000 हम ब्रह्म सृष्टियां, तो मतलब जीव 36,000 12,000 उसके जीव ऊपर अपना 12,000 ही यूज करें। हाँ जी, और 24,000 जीव भी होंगे ईश्वरी के। वो ईश्वरी के जीव होंगे। वो एक एक के अंदर ना जाने कितनी वही सुरताओं की इच्छाएं और उसमें डाल के वो पूरा कर दे। ब्रिज में भी, रास में भी, चागनी के ब्रह्मांड में भी 36,000 36,000 36,000। प्रतिबिंब की लीला में भी 36,000 का मेला। हाँ, ठीक मतलब है, जीव इतने यूज करे जितना इतने ही, लिखा है। बिल्कुल। ठीक है, यहाँ अनंत नहीं कह सकते हम, ये परम धाम में अनंत। हाँ हाँ, यहाँ अनंत नहीं हो सकता, ये भी यहाँ बात नहीं ठीक है। कह- ठीक है। हाँ जी, वीना दीदी कुछ कह रहे हो आप? पहले खोलो, कुछ बोल रहे हो? नहीं, पहले का खुला हुआ है इनका, पहले नहीं, का। वो कुछ बोल हाँ, रही थी पीछे से। मैं क्या कैसे पता चले ये ईश्वर सृष्टि है, ये ब्रह्म सृष्टि है? ये हम हमारा क्यों सोचने का, हमारा काम नहीं है। ये अधिकार हमारा नहीं है, ये राज्य हमने का। ये नहीं राजी सोचा, चुने, लास्ट में राजी चुने, ये राजी हमें बने। राजी पे छोड़, हमें क्या करना है इन चीजों तू में, कर हम तेरी होत अबेरी, हाँ, बस, हमारा और कोई कुछ काम नहीं। नहीं। ठीक है, चौपाई आगे लेते हैं वीना दीदी। ठीक है। हम्म। जो कोई चीज अरस में बाग जिमी जानवर, ताको सुख बल इश्क का पार नावे क्यों ए कर। परम धाम में जो कुछ भी बाग है, धरती है या जानवर है, उनके बल या इश्क के आनंद की कोई सीमा नहीं है। परमधाम की धरती या बाग यहाँ की तरह स्थावर नहीं है, बल्कि वे भी पर प्रेम और आनंद के स्वरूप हैं। वस्तुतः परमधाम का कण कण ही अक्षरातीत का स्वरूप है ना। यहाँ की तरह कोई जड़ थोड़ी ना है, धरती भी बात करती है, पत्ते भी हिलते हैं, बात करते, सब चेतन है। रीना बहन जी नीचे कर लो हाथ अपना। मैं कर देती हूँ दीदी, एक सेकंड, मैंने कर दिया। या पशु या बिरख कोई अपार तीनों की बात,
तो रूहों के सुख क्यों कहूं, ये तो है हक की जात। चाहे कोई पशु हो या कोई वृक्ष हो, सबकी शोभा प्रेम और आनंद अनंत है। ऐसी अवस्था में अक्षरातीत पर ब्रह्म की अर्धांगिनी अर्थात अंग स्वरूपा कही जाने वाली ब्रह्म सृष्टियों के आनंद का वर्णन मैं कैसे करूं। डिफरेंट कर दिया ना। उनके इतने आनंद है तो ब्रह्म सृष्टियों के आनंद का वर्णन कैसे करूं। जिन किन को संशय उपजे, खेल देख के यूं, ए जो रूहें अरस की, तिनका इश्क ना रया क्यों। है ना। वर्तमान समय में इस मायावी जगत की स्थिति को देखकर किसी को भी अपने मन में इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए कि इस संसार में अब परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों में अपने प्रीतम के प्रति इश्क क्यों नहीं रह गया है। क्या मतलब किरण दीदी कि क्या संशय नहीं करना चाहिए। मतलब है इश्क होना हाँ चाहिए, ये वाली ऐसा नहीं बात। कि हमारा इश्क कहीं इश्क चला चला गया, गया। माया का पर्दा आ गया, जीव का पर्दा आ गया, इसको हटा दीजिए, प्रेम में डूब जाइए। ऐसा नहीं कि इश्क नहीं है हमारे अंदर, अंदर है, लेकिन माया का पर्दा बीच में पर्दा भी। आ गया। जिस दिन ये हटेगा तो सामने इश्क रू दो कायम और कायम अरस के माहे, क्यों इश्क खोवे आवे क्यों, उत कमी कोई आवत नाही। अनादि परम धाम अखंड है और वहां परात्म का तन तथा उसमें निहित इश्क भी अखंड है। इसीलिए परात्म ना तो अपना इश्क गवा सकती है और ना इस झूठे संसार में आ सकती है। वहां किसी भी वस्तु की कभी भी कमी नहीं हो सकती। ठीक है, ये परात्म की बात करी। भावार्थ में क्या कह रहे हैं कि माया के प्रभाव से आत्मा अपने धाम धनी को भूली रहती है, इसीलिए उसमें इश्क का अभाव होता है। लेकिन जब ब्रह्मवाणी द्वारा जब वो धाम धनी को जान लेती है तो विरहा की राह अपनाकर अपने प्रेम और इश्क को प्राप्त कर लेती है। इसके विपरीत उसके मूल तन परात्म से कभी भी इश्क अलग नहीं हो सकता। उसके मूल तन परात्म से कभी भी इश्क अलग नहीं हो सकता, क्योंकि वह स्वलीला अद्वैत परम धाम में विराज। दोनों का बता दिया कि आत्मा को कैसे वो इश्क मिलेगा। परात्म में तो कभी इश्क जा ही नहीं सकता क्योंकि वो परम धाम में विराजमान है ना दीदी। सीमा त्यागी कह रही, दोबारा से पढ़ी। ठीक है दीदी। इश्क रू दो कायम और कायम अरस के माहे, क्यों इश्क खोवे आवे क्यों, उत कमी कोई आवत नाही। अनादि परम धाम अखंड है और वहां परात्म का तन तथा उसमें निहित इश्क भी अखंड है। इसीलिए तो परात्म में ना तो अपना इश्क गवा सकती है जो परात्म होती है, और ना इस झूठे संसार में आ सकती है। वहां किसी भी वस्तु की कभी कमी नहीं हो सकती। ये तो हो गया चौपाई का अर्थ। अब इस बात को और भी आगे समझाया जा रहा है भावार्थ में कि आत्मा माया के प्रभाव से अपने धाम धनी को भूली रहती है, इसीलिए उसमें इश्क का अभाव होता है। लेकिन जब वो ब्रह्मवाणी द्वारा अपने धाम धनी को जान लेती है फिर उसमें इश्क विरहा आता है और वो उस राह को अपनाकर अपने इश्क को प्राप्त कर लेती है ना। और इसके विपरीत यानी कि इसका उल्टा
परात्म में तो कभी भी इश्क अलग नहीं हो सकता, क्योंकि वो परम धाम में स्वलीला अद्वैत में विराजमान है। ये बस डिफरेंस करके बता दिया कि परात्म और आत्म में इश्क की स्थिति क्या है। उत कमी क्यों आवही और रूहें आवे क्यों इत, और इश्क जाए क्यों इनों का, जिनकी एती बड़ी सिफत। परम धाम में किसी भी बाह्य वस्तु की कमी ये क्या लिखा है? ब्राह्मी ब्राह्मी है। मैं बाह्य और ब्राह्मी में कंफ्यूज हो जाती हूँ। वही मैं बोलने लगी थी। हाँ, मैंने इसीलिए बाह्य का मीनिंग ही नहीं बन रहा था। परम धाम में किसी भी ब्राह्मी वस्तु की कमी नहीं आ सकती। जिन ब्रह्म सृष्टियों की इतनी बड़ी महिमा कही गई है, उनके मूल तन ना तो इस मायावी जगत में आ सकते हैं और ना उनके इश्क में किसी भी प्रकार की कमी हो सकती है। परम धाम में किसी भी वस्तु की कमी ना होने का तात्पर्य केवल ब्राह्मी वस्तुओं, कैसे? उदाहरण के तौर पर नूर, प्रेम, शोभा और ज्ञान आदि से है। मतलब इसमें वहां कभी कमी नहीं आ सकती, ना वहां के नूर में, ना वहां के प्रेम में, ना शोभा, ना ज्ञान में। वहां काम, क्रोध, मोह आदि विकारों और दुर्गंध युक्त नश्वर वस्तुओं के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कमी की तो बात दूर की है। ये चीजें तो यहीं की है ना। जात हक की कहावही और कहावे माही वाहिदत, जो इलम विचारे हक का ताको इश्क बढ़त। ये ब्रह्म सृष्टियां अक्षरातीत पर ब्रह्म की अंग स्वरूपा हैं, अर्धांगिनी कहलाती हैं। इनका स्वरूप भी एक दिली के अंदर ही है। जो भी सुंदर साथ धामधनी के द्वारा अवतरित इस ब्रह्मवाणी के द्वारा अपने निज स्वरूप का चिंतन करेगा, उसके हृदय में प्रीतम के प्रेम की वृद्धि अवश्य होगी। समझ में आई सुंदर साथ जी? जात हक की कहावे और कहावही और कहावे माहे वायदत, जो इलम विचारे हक का ताको इश्क बढ़त। क्या समझ में आया? गहरी बात है। चित्रा बोलो। जैसे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ऊपर की चौपाइयों में बताया ना कि वहां से कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि परम धाम है। वहां पर तो हम इसी बात का विचार करने को राज्य कह रहे हैं, जो इलम विचारे हक का। अगर इसको ऊपर की चौपाइयों से लेते हैं तो इस विचार को करना कि हम आए नहीं है यहाँ पे, कि मतलब सिर्फ राजी ने नजर ही फेरी है हमारी वहां पे, क्योंकि हम बैठे ही परम धाम में, मतलब परात्म के भाव में स्थित होने वाली जो बात हम कहते हैं। तो राज्य के इलम से ही पता चला ना कि हम वहां से आए नहीं है। तो वो बस एक नजर ही फेरी है उन्होंने, क्योंकि हम हक की जात कहलाते हैं, हम ही वहां वाहिदत में हैं। तो अगर हम इस बात को अपने मन में चिंतन करें, रोज इस बात को दृढ़ता ले लें कि भाई मैं तो नेट चला गया चित्रा का। कहने का भाव ये है, पहले आप बोल लो दीदी। जी वही यही कहना चाह रहे, जिन रूहों की निस्बत है तो उनके अंदर तो इश्क है ही। अगर वो अपनी इस ब्रह्मवाणी जो हमारे पास आज हमारे पास है, उस ब्रह्मवाणी का चिंतन करते तो हमारे हृदय में वो प्रियतम का जो इश्क हम इस समय भूली हुई है वो हमारे को याद आ जाएगा। और जैसे जैसे हम आगे आगे करेंगे और ज्यादा हमारी जुड़ आगे बढ़ता जाएगा वो इश्क। यानी हम अपने प्रियतम को उतना ही ज्यादा आगे तक
कर पाएंगे, हमारी पूरी पूर्ण जागृति हो जाएगी। किरण दीदी, भाव ये है ना इस चुपई का कि यदि मैं अपनी परात्म का चिंतन करूं, है ना, बिल्कुल यही है अपने ना, निज स्वरूप निज स्वरूप, मेरा निज स्वरूप की मैं यहाँ रामवाणी पे, को हाँ पढ़ें, मंथन करें, उसके एक एक चौपाई पर, एक एक चरण पर विचार करें, उसको पाठ जैसे पढ़ते हैं उससे पाठ ना पढ़ें, बल्कि उसको चौपाई की वो रहनी में उतारें, साक्षात्कार करना चाहें कि हम परम धाम की वहीदत के रहने वाले हैं, हम हक की जात हैं, कोई ऐसे नहीं। तो जब ऐसी बातें सोचेंगे कि दुनिया वाले देखो क्या क्या कर रहे हैं, इतना खुश हो रहे हैं। कल देखिए एक प्राण प्रतिष्ठा ही हुई और पूरे विश्व में, पूरे भारत में पटाखे, लाइटा, नाचते रहे, तिरंगा लेके अपना रामचंद्र कितना। और आप हम सोचिए कि हम कौन हैं, हम हक की जात हैं, हम उस वहीदत के अंदर रहने वाली हैं। तो हम इस संसार में हमारा क्या अस्तित्व है, हम क्या इस खेल को कैसे देख रही हैं। अब रामचंद्र जी की मूर्ति को देख के लोग कितना खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो हम परम धाम के रहने वाले राज्य के एक उस नूर को देखें, उसकी कोमलता को देखें, उसके सुंदरता को देखें, उनकी माधुर्यता को देखें, आत्मीयता को देखें। हम हैं कौन? क्या हमारे अंदर प्रेम नहीं आएगा, हमारे अंदर दर्द नहीं आएगा, हमारे अंदर विश वाहिदत नहीं आएगी, इश्क नहीं आएगा, प्रेम बढ़ता जाएगा। लेकिन वास्तव में प्रेम आपस में भी करें, राज्य से भी प्रेम करें, परम धाम से भी करें, अपनी पारात्म को भी देखें, पारात्म के स्वरूप का यहाँ भाव लेकर के आए, तो हमारा प्रेम बढ़ेगा, हमारे अंदर बिरहा आएगा। अपने आप की पहचान करें, अपनी निस्बत की हमें पहचान करनी चाहिए। अब ठीक है। मतलब गहराई है इस चुपई में कि जो इलम विचारे हक का ताको इश्क बढ़त। अब भावार्थ भी पढ़ लेते हैं। इस चौपाई के तीसरे चरण का आशय केवल ज्ञान की सूक्ष्मता में खोए रहना नहीं है, बल्कि केवल ब्रह्मवाणी द्वारा संसार की नश्वरता तथा परमधाम की अखंडता, जैसा कि अभी दीदी ने बताया, वहां के अनंत सौंदर्य एवं आनंदमयी लीलाओं तथा अपने निज स्वरूप अर्थात परात्म का चिंतन करना है। इसी के द्वारा हृदय में धनी का प्रकट प्रेम प्रकट होता है। मेन काम ये करना है, खाली चौपाइयां पढ़ना और याद करना नहीं कि भाई ज्ञान पढ़ लिया हमने, कर लिया। ए कहती हूं मैं तिनको कोई संशय ल्यावे जिन, ए अनहोनी हके करी वास्ते हासी ऊपर रूहन। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि हे साथ जी, यह बात मैं केवल परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों से ही कह रही हूं। तो हम सुन रहे हैं तो हम ब्रह्म सृष्टियां ही हैं। मेरी इस बात में कोई भी संशय ना करे। अपनी अंगनाओं पर हंसी करने के लिए धामधनी ने अनहोनी घटना के रूप में माया का ये खेल दिखाया है। ना तो एक कबहू नहीं जो हक रूहें देखे सुपन। एक चुपई से लिंक है, किसी का भी लिंक टूटा तो अगली चुपई समझ में नहीं आएगी। सुंदर साथ जी सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ना तो एक कबहू नहीं जो हक रूहें देखे सुपन, एक जरा अरस का उड़ावे 14 भवन। अन्यथा ये तो कभी संभव ही नहीं है कि अक्षरातीत की अर्धांगिनी आत्माएं अपनी नूरी नजरों से या शरीर से खेल में आकर इस झूठे खेल को देखें। परमधाम के एक कण के तेज के सामने 14 लोकों का ये ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी आई तो वो कैसे आई?
तो ये धनी ने अनहोनी घटना करके ये खेल बनाया। ये लिंक है ऊपर, हम ये ना सोचें कि हम आए नहीं, लेकिन ऊपर वाली चौपाई में कह दिया कि ये अनहोनी घटना करी है धनी ने। फिर आगे आ रही है वही चौपाई कि ए हके हिकमत करी, खेल दिखाया झूठ रूहन, पट दे झूठ दिखाया, नैनो देखे बका वतन। धामधनी ने ऐसी विचित्र लीला की है जिसमें ब्रह्म सृष्टियां उनके दिल रूपी पर्दे पर, उनके मतलब धनी के, है ना, राज्य के, उनके दिल रूपी, हाँ जी बिल्कुल, हके हिकमत करी, उनके दिल रूपी पर्दे पर इस झूठे खेल को देख रही हैं। धनी के हुक्म से उनकी नजर आत्मा के रूप में इस खेल में आ गई है तथा उनकी नूरी नजर परमधाम में ही धनी की ओर देख रही है। तो सबको पता है। तो इस चौपाई के चौथे चरण का ये भाव नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्म सृष्टियां परमधाम के 25 पक्षों को देख रही हैं। सच तो ये है कि उनकी नूरमयी आंखें अवश्य श्री राज्य की ओर हैं, किंतु वे उन्हें भी नहीं देख पा रही हैं। उनकी अंतर्दृष्टि, मैं अभी कह ही रही थी, सुंदर साथ खिलवत की चौपाई बोलो नीचे आई गई है। उनकी अंतर्दृष्टि हुक्म के द्वारा इस झूठे संसार को देख रही है। खिलवत ग्रंथ प्रकरण 1 चौपाई 3 में ये बात इस रूप में दर्शाई गई है। बैठी अंग लगाए के ऐसी करी अंतराय, ना कछु नैनो देखत, ना कछु आप और खाए। करो सुनीता दीदी वर्णन इसका। हाँ जी, बैठी अंग लगाए के ऐसी करी अंतराय। यहाँ पे मूल मिलापे में जब सखियां दाड़िम की कलियों की तरह कलवैया डालकर बैठी हैं, तब का वर्णन हो रहा है कि ऐसे अंग से अंग लगा के बैठी हैं कि कुछ भी अंतराय नहीं, देखने को लग रहा है कि कुछ भी अंतर नहीं है। लेकिन खेल देख, जब राजी ने दिल में ले लिया कि रूहों को खेल दिखाना है, तो वो परात्म के दिल की बात कही जा रही है कि बैठी तो अंग लगा के है और ऐसा लग रहा है कि अंतर भी नहीं है, सब एक जैसी दिख रही हैं। लेकिन उन नैनों से, जिन नैनों से हम धनी का इश्क लेते थे, अब उन नैनों से धनी के दिल रूपी पर्दे पर खेल देख रही हैं। तो अब धनी को नहीं देख पा रही साक्षात, क्योंकि उन नैनों से अब वो खेल को देख रही हैं और ना कुछ आप और खाए और ना धनी को देख पा रही हैं। तो यही इस चौपाई में बताया जा रहा है कि अब उस नैनों से ना वो धनी को देख पा रही है और ना कुछ बात कर पा रही है। उन नैनों से उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब उनको वो उस दिलरूपी पर्दे पे माया का खेल ही दिख रहा है। बिल्कुल। आप उनका मतलब अपने आप को, अपनी भी उनको अच्छा, पहचान नहीं। अच्छा, अपने आप को। हाँ, भाई अपनी परात्म भी खो ही गई ना खेल में, स्वयं को भी नहीं आप और देख पाए, स्वयं को। हाँ, अच्छा, आपका मतलब खुद। आड़ा पट दे झूठ दिखाइया, पट नाड़े हक, सो हक को हक देखत, हुई फरामोशी रंचक। धामधनी ने फरामोशी अर्थात नींद का पर्दा देकर अपनी अंगनाओं को माया का ये झूठा खेल दिखाया है, किंतु धामधनी की दृष्टि में कोई भी पर्दा नहीं है। सखियां भी धामधनी की स्वरूपा हैं, वे उनको अपनी नजरों से देख तो रही हैं, किंतु धनी ने अपने हुक्म के द्वारा उनकी दृष्टि में नाम मात्र की फरामोशी डाल दी है। कितनी बड़ी बात कह दी है ना। चौपाई पढ़ते हैं, सो हक को हक देखत, ये देखो, अब ये जरा सी रंचक फरामोशी
रूहों और धनी में कह रहे हैं कि राज्य ही राज्य को देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, लेकिन परामुंशी डाल दी। भावार्थ पढ़ते हैं। पर्दे दो हैं, एक तो धामधनी का दिल रूपी पर्दा, जिस पर परात्म की नूरी नजर परामोशी के खेल को देख रही है। ठीक है। दूसरा फरामोशी यानी कि नींद का पर्दा है, जिसके कारण आत्माएं मूल मिलावे में विराजमान अपने मूल तन को या धामधनी को नहीं देख पा रही, जैसा कि अभी ऊपर चौपाई में हमने समझा। पहला पर्दा क्या है? एक तो धामधनी का दिल रूपी पर्दा, जिस पर परात्म की नूरी नजर इस खेल को देख रही है। ठीक है। वाहिदत के कारण फरामोशी का ये पर्दा ना तो धामधनी के लिए है ना परात्म के लिए। धामधनी तो सर्वदा जागृत रहने के कारण परम धाम को भी देख रहे हैं और काल माया को भी देख रहे हैं। इसके विपरीत परात्म के तन फरामोशी की लीला को तो श्री राज्य के दिल रूपी पर्दे पर देख रही है। दोबारा पढ़ती हूँ। इसके विपरीत परात्म के तन फरामोशी की लीला को तो श्री राज्य के दिल रूपी पर्दे पर देख रही है, किंतु फरामोशी के ब्रह्मांड को अपनी नूरी नजरों से नहीं देख पा रही है। अच्छा, आत्माएं फरामोशी के पर्दे को तब तक उलंघ नहीं पाती जब तक ब्रह्मवाणी के ज्ञान से धनी को पहचान कर प्रेम की राह नहीं अपना लेती। इसी को थोड़ी सी फरामोशी होना कहा गया है, अर्थात नाम मात्र के लिए फरामोशी का पर्दा है, जबकि धाम धनी के लिए कोई भी पर्दा नहीं है। ब्रह्म सृष्टियां धनी की अंग रूपा हैं। इसीलिए इस चौपाई में तीसरे चरण में ब्रह्म सृष्टियों को क्या कह दिया? हक कहकर संबोधित किया गया है। हाँ जी सुंदर साथ जी, रंचक फरामोशी समझ में आई? अच्छी चौपाई है कि कैसे रंचक फरामोशी हुई और हक को हक देखत का क्या मतलब है, और कैसे आड़ा पट खेल दिखाया, और पट ना आड़े हक कैसे नहीं है। ये बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो क्लियर हो जाएगी चौपाई। सुंदर साथ जी, पहले तो ये बताओ समझ में आ गई ये वाली चौपाई, क्योंकि थोड़ी गहरी है। सो हक को हक देखत और रंचक फरामोशी क्या होती है? पहले एक चरण ले लो। हाँ जी, आड़ा पट, हाँ जयश्री बहनी बताएंगी। आड़ा इतना पट दे झूठ दिखाइए पर्दा के। बस इतना सा बताना जयश्री बहन, आड़ा पट दे झूठ दिखाइया। ठीक है, रेज हैंड करो एक बार, मेरे सामने आ नहीं रहा हाथ। जयश्री बहन हाँ जी, सिर्फ एक लाइन का ये चरण का अर्थ बताओ, आगे का फिर और से पूछते हैं। आड़ा पट दे झूठ दिखाया, कि जो राजी महाराज ने हमारे पर फरामोशी डाल के उसने झूठा खेल हमारी नजरों में एक खेल झूठा है, पर ये हमें पर्दा डाल दिया इसलिए सही लग रहा है। राजी ने फरामोशी देकर हमें ये वहां पे पर्दे में दिखाया, पर यहाँ झूठा है। राजी महाराज ने पर्दे में दिखाया है पर यहाँ झूठा है, पर हमने यहाँ सही मान लिया है। हाँ जी जयश्री बहन, हाँ आपने बता दिया, लेकिन इसी को दोबारा और कोई बताओ। वीना दीदी, आप शोर तो नहीं है ना आपके? आप बाहर हो है ना? आप इसी को बताओ, आड़ा पट दे झूठ दिखाइया। माया की नींद दीदी, झूठ ब्रह्मांड में माया डाल दे। एक मिनट रुक जाओ वीना माया दीदी, की नींद। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं डीपी सिंह जी को देती हूँ क्योंकि आपका नेट कट रहा है। डीपी सिंह जी ये वाला क्लियर करो, अभी वो वाला माया आंसर की नहीं आ नींद, रहा। प्रणाम जी। माया की नींद। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी।
हाँ जी भैया बोलो। नाम सुनीता जी। हाँ, इसमें जो आड़ा पर्दे झूठ दिखाइए वाली बात है, राज जी ने जो अपने दिल के पर्दे पर, वो दिल का पर्दा है हाँ जिसके ऊपर परातम उनकी आंखों में देख रही है राज जी की, वो तो नूरी नजर है, राज जी की भी नूरी नजर है, तो वो तो माया के खेल को देख नहीं सकती ना यहाँ आ सकती है। तो जो राज जी का पर्दा जो लगाया है उन्होंने, उस पर्दे के थ्रू वो प्रतिबिंब होके जो आत्मा पे आया है, तो आत्मा जो खेल देख रही है यहाँ का झूठा, लेकिन वो पर्दा ऐसा है कि इतना झीना पर्दा है, उन्होंने बताया है कि वो जो है झूठ के खेल को देख रही है, कि वो उसमें हटने में देर नहीं लगेगी उस पर्दे के। हाँ, बस इतना ही बताओ। तो आड़ा आगे पट का मतलब हाँ हो जी हाँ, गया तो कि ये राजी हाँ के दिल पर खेल चल रहा है, हम राजी को नहीं देख रहे, हाँ खेल खेल, को देख रहे हैं। हाँ हाँ राज्य के दिल पर, जी बस जी इतनी जी सी हाँ बात, खेल को देख रहे हैं हम, राज्य को नहीं दिख रहे। हाँ अभी जैसे सुनीता दी ने बताया ना, खिलवत की छुपाई में हम राज्य तो हमें दिख नहीं रहे ना, हम दिख रहे, हम तो सिर्फ खेल को देख रहे हैं। ठीक है, अब आ रहा है पट। एक मिनट मैं रेज एंड नीचे करती हूँ आगे वाले चरण के लिए। पटना आड़े हक का एक बारी रेज एंड कर लो। पटना आड़े हक। सीमा दीदी हाँ बोलो। प्रणाम जी दीदी। इसमें जो समझ में आ रहा है मेरी वो ये है कि पटना आड़े हक मतलब हक, क्योंकि राजी महाराज वहां पे जागृत है, केवल वही जागे हुए हैं। पट मतलब कि पर्दा, न आड़े हक, हक के सामने कोई पर्दा नहीं है, सिर्फ नहीं एक है, वही है जो जागृत है। बिल्कुल ठीक है। आगे प्रणाम। चरण लेते हैं हम। प्रणाम जी। सो हक को हक देखत। सुषमा दीदी, सुषमा दीदी आप खोलो। सो हक को हक देखत, कौन से दो हक हैं? प्रणाम जी। मैं वैसे तो पिछले दो के लिए हाथ खड़ा किया था। अच्छा कोई बात नहीं। आड़ा पट दे झूठ दिखाई है। जो परम परात्माएं हैं वो सीधी यहाँ नजर उनकी नहीं आ सकती, ना कोई नजर आ सकती है, ना वो खुद आ सकती है। इसलिए राज जी ने अपने दिल रूपी का जो पर्दा है वो कर दिया कि इनके थ्रू हम खेल देख रहे हैं। सीधी नजर नहीं आ सकती हमारी, ना कोई तन आ सकते हैं, ना नजर आ सकती है। उन्होंने अपने हृदय रूपी पर्दे पर आड़ा कर दिया और डायरेक्ट नहीं दिखा रहे खेल, पर्दे पर दिखा रहे। और पटना आड़े हक का मतलब राज्य तो जागृत अवस्था में वो तो परमधाम को भी देख सकते हैं और कालमाया को भी देख सकते हैं, उनके आगे कोई भी पर्दा नहीं। नहीं ठीक है, चलो आगे जवाब हम शीतल दीदी से ले लेते हैं। तो हक को हक देखत, है ना? शीतल दीदी खोलो, पहले पहले खोलो। हाँ हाँ जी खोल दिया। मान्या भी बोलेगी हमारी आगे वाली बात। तो हाँ। हक को हक देखत, यहाँ पर जो रूहें हैं वो भी धनी का ही स्वरूप है, धनी के अंग स्वरूप है। तो मतलब धनी की उनके अंदर भी धनी के दिल ही क्रीड़ा कर रहा है, तो वो भी धनी का ही रूप है। यहाँ पे रूहों को भी हक कहा गया है। सो हक को हक देखत, यानी वो रूहें धनी के दिल पर देख रही हैं, दिल में देख रही हैं, पर वो रूहें हैं कौन? वो भी तो धनी के स्वरूप है ना। तो यहाँ पर हक रूहों को धनी कहा के, गया। ठीक है दीदी। आगे ना वाला मैं मान्या से लेती हूँ। मान्या आ जाओ। हुई फरामुंसी रंचक। अब वो फरामुंसी रंचक क्या है? प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। जैसे इसको हक को हक देखत हुई परमुक्ति रंचक के, अब जो आकर है वो इस खेल में आके इस राज्य को भूल गई, परम धाम को भूल गया। तो जब ज्ञान के द्वारा जागृत होगी तो वो थोड़ी सी परमुषि जो है वो ज्ञान से हटेगी। तो इसको कहा थोड़ी सी परमुषि रंचक के, थोड़ी सी जो परमुषि है तो इतनी बड़ी, धनी ने इसको थोड़ी सी कहा है। तो ये क्लियर हुई बात? फरामोशी रंचक। किरण दीदी सबका आंसर ठीक है, मैं रेजर नीचे कर देती हूँ। अब आप थोड़ा क्लियर कर दो पूरा। इसमें ना दो पर्दे बता दो। हाँ ये बता दो। एक तो राज्य का दिल रूपी पर्दा और एक फरामोशी का पर्दा, है ना? एक सेकंड दीदी म्यूट कर दो सबको। एक सेकंड आप खोल लेना क्योंकि मुझे आवाजें आ रही है। आप खोल लो अपना। मतलब दो प्रकार के पर्दे बताए हैं। एक तो राज्य का दिल रूपी पर्दा, दूसरा पर्दा क्या है? फरामोशी का, नींद का। नींद होने के कारण, फरामोशी होने के कारण ही
जो मूल मिलावा में मूल तन है, हमारी पारातम है, अब धामधनी को नहीं देख पा रही। किसको देख रही है? वो जो उनके दिल रूपी पर्दे पर खेल चल रहा। वो खेल भी कौन सा? जो हमारी आत्म यहाँ पर आई है, आत्म की नजर जिस जीव के ऊपर बैठ करके इस माया के को खेल को देख रही है ना, अब उसी खेल को ही वो वहां देख रही है। तो पर्दा हो गया, क्योंकि परम धाम में तो वाहिदत है। फरामोशी का पर्दा जो ना तो ब्रह्म सृष्टियों पर है और ना ही धामधनी पर है, क्योंकि धामधनी तो खेल को देख रहे हैं, काल माया के ब्रह्मांड को भी देख रहे हैं, उस सब में सक्षम है, सब कुछ दे सकते हैं। लेकिन परम हमारी जो पर आत्म के तन है, अब वो किसको देख रहे हैं? फरामोशी की लीला को देख, मतलब राज्य के दिल रूपी पर पर्दे पर देख रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर वो कहें कि अपनी नूरी नजरों से अगर इस ब्रह्मांड को देखना चाहें तो वो नहीं देख पा रहे। इसलिए राजी ने हमारी नूरी नजरों को अपने दिल में ले लिया और दिल रूपी पर्दे पर इस खेल को दिखा रहे। यही कहा कि हक को हक देखत कब? जब हम ब्रह्मवाणी का हमें ज्ञान मिल जाता है, हम पहचान अपनी कर लेते हैं, तो अब हमें ये पता चल गया हमारे मूल तन जो है वो कहाँ पर है? परमधाम के अंदर। हक को हक देखत। लेकिन जब यहाँ पर भी ब्रह्मवाणी के ज्ञान से हमारे अंदर फरामोशी का पर्दा हट जाता है। फरामोशी ज्यादा नहीं कि थोड़ी फरामोशी है। राज्य के तो कोई राज्य और हमारे बीच में कोई पर्दा है, लेकिन राज्य और हमारे बीच में हमारी तरफ से पर्दा, हम उस पर्दा होने के कारण अब राज्य को नहीं देख पा। जैसे ही ये ब्रह्मवाणी का ये पर्दा जो हमें ब्रह्म माया का पर्दा पड़ा, ब्रह्मवाणी का हमें ज्ञान मिल गया, तो हमें समझ आ गया कि ये फरामोशी हमारी जो नींद है, अज्ञानता की नींद है, जैसे ही हटी, संसार एक सपन है, संसार में कुछ नहीं, हमें पहचान हो गई, तो ये पर्दा भी हमारा हट गया। थोड़ा भी पर्दा अब रहा ही नहीं, रंचक रहा। फरामोशी हो गई ना। पर अभी हम समझे कि अभी हमारे अंदर जब तक राज्य का दीदार नहीं हो पा रहा, तब अभी तक कहीं परम ना कहीं हमारे ऊपर पर्दा है। है। लेकिन परम धाम के मूल तनों में कोई पर्दा नहीं है। मूल तनों में हाँ, लेकिन फरामोशी की नींद को देख रहे हैं, खेल को देख रहे हैं, इसलिए कहा गया है कि वो फरामोशी ही पर्दा है। हम रंचक है। फरामोशी को देख रहे हैं, फरामोशी को के खेल को, मतलब माया के खेल को देख रहे हैं। वरना पारातम के नूरी तनों में क्या पर्दा है? नूरी तनों में तो कोई पर्दा नहीं। जैसे राज्य में पर्दा नहीं है, यहाँ भी नहीं पर्दा। लेकिन जब ये पर्दा हमारा हट जाएगा, तो वहां पर भी हक को हक देखत, यहाँ पर भी हक को हक देखत हुई फरामोशी रंजक। ये थोड़ी सी जो फरामोशी है, इस फरामोशी को ही हमने हटाना, इसलिए कह दिया गया हक को हक देखत हुई फरामोशी रंजक। फिर भी और भी अच्छी तरह से कोई और सुंदर सा चित्रा है, अपनी सुनीता जी हैं, कहना चाहें तो बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं। हो गया दीदी? क्लियर है दीदी? अच्छे से हो गया। अब ये चौपाई धनी, अब रंचक फरामोशी समझ में आ जानी चाहिए, और हक को हक देखत, ये सब क्लियर हो जाएगी। मतलब बस इसमें देने का सिखापन इतना सही है कि हमारी तरफ से, जो किरण आंटी ने लास्ट में कहा ना कि अब अगर वो पर्दा है वो हमारी तरफ से है, राज्य की तरफ से नहीं है, तो वो थोड़ा हो गया, मतलब रंचक हो गया कि वो फरामोशी डली हुई है, लेकिन वो थोड़ा ही है। क्यों? क्योंकि हम बैठे तो वास्तव में उनके सामने ही है, अंतर कुछ नहीं है। वो जो खिलवत और एक चित्रा मोटी बात, जैसे जैसे वाणी से शुद्ध और प्रेम विरह आता जाएगा, तो वो फरामोशी भी हाँ जी खत्म होती जाती है ना? हाँ जी आशी दीदी, खोलो आप। हाँ, मैं तो रंचक के बारे में सोच रही हूँ। राज्य कहते हैं मैंने तो रंचक पर्दा दिया है। रंचक मतलब वाणी की गहराई में जाए तो पर्दा, वो रंचक बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। जैसे चुपैया में कहते एक लवे उसी टूक टूक। तो धनी ने वो तो कह तो दिया, दूरी नहीं है ना, इतने धनी करीब है। वो रंचक सी दूरी हमने बनाई हुई है ना, माया के पर्दे यदि हटा दिया। वाणी के हिसाब से भी वो रंचक ही है। अगर उस वाणी पे ऊपर की चुपाइयों में आया जो रू विचार करे, स्वामी जी ने उस चरण को स्पेशल बोला। हम विचार ही नहीं कर पाते ना पूरा पूरा, तभी हमारी फरामोशी लंबी होती है। हम कहते हैं फरामोशी राज्य ने तो है तो इतनी लंबी। इलम विचारे हक का। हाँ, इलम विचारे हक का। हाँ, उसी की बात कर रही हूँ
मतलब इलम तो ऐसा दे दिया जिसके हिसाब से रंचक ही है फरामोशी, लेकिन हमने उस इलम को विचारा ही नहीं, इसलिए वो रंचक नहीं लग रही है। बिल्कुल, राज्य ने तो रंचक ही दी है। यही तो कह दिया, तुम यहाँ कुछ हो ही नहीं, हम ये बात विचार लेंगे तो फरामोशी खत्म हो जाएगी। तुम्हारी पर आत्म वहां बैठी है, मोटी सी बात कि तू वो है, तू ये नहीं है। हाँ, बस अपने निज स्वरूप में जीना शुरू निज स्वरूप जिस समय हमें निज पता लग स्वरूप में जाए रहना। मेरा निज स्वरूप ये है, तो दूरी खत्म, मैं और मेरे धनी और सामने, वो तो बराबर कर दिया। हक को हक देखत, कुछ भी फर्क ही नहीं रखा। धनी ने इतना लाड, मतलब सोच के भी रोंगटे खड़े होते हैं कि हमें हाँ, क्या कह दिया धनी ने। तभी तो लिखा रंचक। रंचक है ना। सुषमा दीदी बोलो आप। हाँ जी, प्रणाम जी। मैं ये कह रही हूँ, मैं क्लियर करना चाह रही थी मन में कि परात्म के ऊपर फरामोशी है, आत्म के ऊपर भी है। किरण दीदी पहले खोलो फिर बोलो। आत्म पर भी फरामोशी है ना। अच्छा, माया का खेल देख रहे हैं ना, माया की फरामोशी तो हमारे ऊपर है कि नहीं। आत्म के ऊपर जब तक फरामोशी माया को माया बहुत किया। समझा हुआ आपने, जिस दिन हमने इसको बंद कर दिया ना, कुछ नहीं है, स्वप्न है, हम एक दृष्टा बन गए, तो ये फरामोशी नहीं रहेगी। अभी जब तक बहुत कुछ समझ रहे हैं ना माया को, तब तक ये फरामोशी का पर्दा आत्म के ऊपर भी है। मतलब यह नींद फरामोशी जीवे का पर्दा आत्म पे है। आत्म छुपाई जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतिस्करण अंधेर, गिरदवाएं अंधी इंद्रियां, तिन लई आत्म को घेर। जीवे आत्म अंधी करी, जीव ने आत्मा को भी फरामोशी में डाल रखा, अंधा कर रखा। मिल अंतस्करण, ये अंतस्करण से हमारा मन चित्त बुद्धि अहंकार से और इंद्रियों से। हम इंद्रियों के स्वाद में पड़े हुए हैं, मन के पीछे पड़े हुए हैं, चित्त के पीछे लगे हुए हैं, बुद्धि हमारी यहाँ की हम यूज करते हैं, है ना। अभी मैं खुद ही है हमारे अंदर, कितनी जिसे ये अच्छी सब हट चौपाई है जाए। इस क्वेश्चन के आंसर की, कितनी प्यारी चौपाई है ये। कि जीव यहाँ भाव भी पढ़ कितना ज्यादा प्रबल है कि उसने आत्म को पूरा फरामोशी में मोशी डाला में है। डाल। इस चौपाई बहुत यहाँ का हाँ प्रभाव ज्यादा है आत्म पर, जीव के द्वारा, जीव के द्वारा आ गया आत्म पर भी। ठीक है सुंदर सा जी, आज मैंने ठीक है। टाइम नहीं देखा, अपन चौपाई को दोहराते हैं, है ना। सुषमा दीदी आप चौपाई दोहरा दो। हाँ, ये लो। आड़ा पटते झूठ दिखाइया, पटना आड़े हक, सो हक को हक देखत, हुई फरामोशी रंचक, हुई फरामोशी रंचक। नाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर जी। को प्रणाम।